हमारे यहाँ इस राज्य में अफसरशाही इतना हावी है, जिसको लोग रेड टपिज्म बोलते हैं पहले, ये इतना हावी है कि यह नेताओं के सोच को इम्प्लीमेंट नहीं करने देती है। और इसका कारण है कि जो हमारे नेता हैं, हमने तो 9 अधिकारियों के, IAS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ मिनिस्टर को लिख दिया था। अभी के हेमंत सोरेन सरकार में भी ACB जांच होती है, CID जांच होती है, कई अफसरों पर कार्रवाई देखने को मिल रहा है, चाहे तो जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे तो शराब घोटाला से जुड़ा हुआ मामला हो। तो क्या सरकार सही में उसी तरह का शिकंजा कसने में कामयाब रही है जैसा आप करते थे? नहीं हो पा रही है। अभी भी हमारी समर्थन से सरकार है। जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो शक्तिशाली हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन बाकी जो 11 मंत्री हैं वो शक्ति विहीन है इस राज्य में। अच्छा। तो ये जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो मजबूती है उस कैबिनेट की, वो नहीं मिल पा रही है। कि मैं ये कन्फेस कर रहा हूँ कि हमारी सरकार रहते हुए भी इसमें सुधार की आवश्यकता है। और यदि सच बोल देना कि भाई हम यदि सुधार कर रहे हैं या सुधार की आवश्यकता है, हमें अपने इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, तो इट शुड बी अपलॉडेबल। इट इज नॉट दैट कि मैं विपक्ष की भाषा बोल रहा हूँ और भाजपा की भाषा बोल रहा हूँ। अफसरशाही अभी भी हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाए हैं। मनमानी अफसरशाही करती है जिलों में, राज्य के दूसरे जगहों पर। तो इन चीज़ों पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके पहले जो सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार, तब क्या अफसरशाह कंट्रोल में था? हम बात कर रहे हैं मैया सम्मान योजना पर। क्या वाकई में ये कल्याणकारी योजना है? क्योंकि लोगों का जो मानना है, इस योजना की वजह से कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के मजदूरी कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस योजना को रिव्यू करने की जरूरत है। जोहार, लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर और आज हम बात करेंगे झारखंड की, क्योंकि झारखंड 25 साल का हो रहा है और इस दौरान कई सरकारें आई गई और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री वाला सरकार देखने को मिला। इस दौरान क्या वाकई में आदिवासी मूलवासियों की जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उन पर काम हो सका? जिस सोच के साथ अलग राज्य गठन का सपना देखा गया था, वो इन 25 सालों में पूरा हुआ? यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ के त्रिपाठी साहब हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। सर जोहार। धन्यवाद। सर, 25 साल झारखंड का, कई सरकारें आई गई, राष्ट्रपति भी शासन देखने को मिला, अस्थिरता का भी माहौल देखने को मिला, लेकिन अब झारखंड में एक मजबूत सरकार है, अबुआ सरकार है। मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन है, जो देशमुख ग्रुप के बेटे हैं। कहां पाते हैं 25 साल बाद झारखंड? देखिए, बीजेपी, JMM सब लोगों का मुख्यमंत्री हुआ है और राज्य चली है। आज भी कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, लेकिन हम जश्न मना रहे हैं, मनाएं, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं जो हमें खुद स्वीकार करना चाहिए कि उन सवालों का उत्तर देने में हम सक्षम नहीं हो पाए हैं। हमारे यहाँ इतना माइंस है, इतने मिनरल्स हैं, इतना फॉरेस्ट है, लेकिन आज तक इतना नेचुरल रिसोर्सेज भरा हुआ है, लेकिन हमारा अनएम्प्लॉयमेंट सबसे अधिक है। आप जाइए कहीं भी तो आपको वहाँ झारखंडी, बिहारी मिलेंगे ही मिलेंगे, पलायन किए हुए। हाँ, देश में कहीं किसी राज्य में चल जाइए तो वहाँ यहाँ के लोग नौकरी के खोज में वहाँ घूमते हुए आपको मिलेंगे। हम तो लद्दाख ऊपर चले गए, खरदुंगला पास, तो वहां भी देखे कि जो मजदूर काम कर रहा था हमारा इधर गुमला और खूंटी का मजदूर था। हमने पूछा तो पता चला कि झारखंड के मंत्री जी आए हैं, नेताजी आए हैं,
तो लोग आया कि सर हम लोग भी झारखंड में। बोले कौन जिला के हैं भाई? तो बताया गुमला के हैं, कोई बोल रहा खूंटी के हैं, कोई बोल रहा यहाँ के हैं। तो पलायन सबसे अधिक हुआ है। हम अभी भी रोजगार देने में विफल रहे हैं। तो इस पर हम लोगों को चिंतन करना चाहिए और ये काम के लिए ही पूर्णतः काम में लगना चाहिए। सर लॉकडाउन जब हुआ था तब बहुत सारे बाहर के मजदूरों को ट्रेन से लाया गया था, स्पेशल ट्रेनें चली थी, हवाई जहाज से भी लाया गया था। तब एक रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था और सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं अब उन लोगों को यहीं पर रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, बाहर किसी को भेजेंगे नहीं क्योंकि बहुत दिक्कत होता है। ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन नहीं, लाया गया था, बात सच्चा है। हाँ। अच्छा हुआ था। और ये झारखंड में तो जहाज से भी लाया गया था, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसकी हम लोग सब सराहना करते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि हम पलायन को नहीं रोक पा रहे हैं और उस समय के बाद भी हमारे यहाँ इस राज्य में अफसरशाही इतना हावी है, जिसको लोग रेड टपिज्म बोलते हैं पहले, ये इतना हावी है कि यह नेताओं के सोच को इम्प्लीमेंट नहीं करने देती है। और इसका कारण है कि जो हमारे नेता हैं उनका मानव संसाधन इतना कमजोर है कि वो अधिकारियों पे अंकुश नहीं लगा पाते, अधिकारियों से के गलत को रोकने का प्रयास नहीं कर पाते। आप ऐसे ही सोचिए ना, देश में जितना आईएएस अधिकारी, प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी जेल में हैं, इतना किसी राज्य में नहीं है। इससे 2 गुना 4 गुना बड़े बड़े राज्यों में भी इतने प्रशासनिक पदाधिकारी जेल में नहीं है। और इस जेल में उनके रहने का कारण है कि उनको स्वच्छंदता कहीं ना कहीं से मिली कि वो गलती करें। सर आप भी सरकार में थे और मंत्री भी रह चुके हैं, आज भी सरकार आपके साथ वैसा कोई वाकया रहा है? हमारे साथ तो हमेशा वाकया रहा है। आज 90% आईएएस अधिकारी रिटायर्ड कर गए। हमने तो 9 अधिकारियों के, आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ मिनिस्टर को लिख दिया था, क्योंकि जहां भी गलतियां होती थी तो हम पहले समझाते थे, समझाने के बाद फिर राइटिंग में शो कॉज कर पूछते थे। पहली बार समझाए, दूसरा बार राइटिंग में पूछे, तीसरा बार यदि इसके बावजूद भी रिजिडिटी रही, वो नहीं समझे, तो लॉ के अनुसार आई यूज्ड टू राइट टू द चीफ मिनिस्टर कि प्लीज टेक एक्शन एंड दीज आर द एविडेंसेस आई हैव। तो लोग हमारा जो पीएस थे वो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर से रिटायर हुए थे, राजपाल भागरिया जी। तो वो हमें एक दिन बोले भी कि ये तो सारे आईएएस आपके शत्रु हो जाएंगे। तो हम बोल रहे हैं कि शत्रु हो जाएंगे तो क्या, हम लोग तो कुछ गलत कर नहीं रहे कि मेरे कुछ कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए हम सत्ता से हट भी गए और वो केस मुकदमा चलाएंगे तो लड़ेंगे, लेकिन जनहित में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ हो जाए। और बाकी जीवन मृत्यु भगवान का दिया हुआ है, वो जब तक जीवन दिया है इस धरती पे रहना है। अभी के हेमंत सोरेन सरकार में भी एसीबी जांच होती है, सीआईडी जांच होती है, कई अफसरों पर कार्रवाई देखने को मिल रहा है, चाहे तो जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे तो शराब घोटाला से जुड़ा हुआ मामला हो। तो क्या सरकार सही में उसी तरह का शिकंजा कसने में कामयाब रही है जैसा आप करते थे? नहीं हो पा रही है। अभी भी हमारी समर्थन से सरकार है, लेकिन देखिए कोई भी बात, हम गांव में पंच क्यों बुलाते हैं, पंचायती क्यों करते हैं? उसमें तो एक मुखिया है, वो डायरेक्ट निर्णय दे सकता था कि ये काम करो। पंचायती इसलिए बुलाते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से उसमें हमारे निर्णयों को भी रिव्यू होगा कि कहीं हम गलती नहीं कर रहे हैं, हमसे कहीं गलती तो नहीं हो रही है। तो वो जो हमारी कैबिनेट है, उस कैबिनेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो शक्तिशाली हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन बाकी जो 11 मंत्री हैं वो शक्ति विहीन है इस राज्य में। अच्छा। तो ये जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो मजबूती है उस कैबिनेट की, वो नहीं मिल पा रही है, और वो नहीं मिलने से जो लीगलिटी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, अभी भी हो पा रहा है। अब आप समझिए, अभी ये जो
डीजीपी, पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता जो रिजाइन किए, ये कौन नहीं जान रहा है इनके करतूतों को? भाई हम तो उसी समय से जान रहे हैं जब ये जोगेंद्र साहु का वोट खरीदने चले गए और उन पे कि भाई आपको जो चाहिए हम देते हैं वोट। क्या किसी अधिकारी का काम है? कोई अधिकारी, बहुत सारे राज्य में 99% अधिकारी ये कार्य नहीं करेंगे। हम मुख्यमंत्री भी रहे और कहें कि भैया जाके ये आप कर दो, तो कहेंगे सर किसी और को भेज दीजिए, हम लोग सरकारी पदाधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी है। आईपीएस की क्रेडिबिलिटी, आईएएस की क्रेडिबिलिटी चली जाएगी तो राज्य की क्रेडिबिलिटी चली जाएगी। लेकिन वो आदमी गया था, तो उसके बाद भी हम लोगों ने एक्सटेंशन दिया। मुझे लगता है इन चीजों को एक आदमी, एक व्यक्ति के निर्णय से यदि सामूहिक निर्णय हो, एक पूरा कैबिनेट निर्णय ले, तो वह निर्णय ज्यादा अच्छा होगा। त्रिपाठी जी, आप जो बोल रहे हैं ये तो शुरू से ले बाबूलाल जी कहते रहे, जो कि बीजेपी के नेता हैं, आप तो कांग्रेस के हैं, भाजपा वाली भाषा कर रहे हैं। जी नहीं, ये भाजपा और किसी पार्टी की भाषा नहीं है। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि सरकार गलत काम कर रही है? हम ये कहाँ कह रहे हैं कि सरकार को हम तो ये कह रहे हैं कि मैं ये कन्फेस कर रहा हूँ कि हमारी सरकार रहते हुए भी इसमें सुधार की आवश्यकता है। और यदि सच बोल देना कि भाई हम यदि सुधार कर रहे हैं या सुधार की आवश्यकता है, हमें अपने इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, तो इट शुड बी अपलॉडेबल। इट इज़ नॉट दैट कि मैं विपक्ष की भाषा बोल रहा हूँ और भाजपा की भाषा बोल रहा हूँ। विपक्ष तो बेवाहियात की बात करता है, विपक्ष तो वो बातें बोलता है जो बातें नहीं हो रही है। लेकिन हमें इंट्रोस्पेक्ट करके यदि कुछ चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, करना चाहिए हमें। तो झारखंड की सरकार अभी कहाँ कमजोर पड़ी? जैसे कि आप बोले कि सेंट्रलाइज हो गया है सारा पावर, मंत्रियों के पास उस तरह का अभी शक्तिहीन हो गए हैं, तो इससे किस तरह का नुकसान है? उसका नुकसान इसी तरह का है कि ये जैसे कि ये गलत आदमी जो आईएएस यदि कोई जेल जा रहा है तो उस आईएएस के कार्यों की समीक्षा यदि मंत्री परिषद के द्वारा हो, मंत्री लोग के भी उसमें से हो, तो वैसे अफसर तुरंत रोक दिए जाएंगे, चेक हो जाएगा। जैसे कि ये आदमी को एक्सटेंशन हम लोग दे दिए, हम ही लोग दिए, हमारी ही सरकार थी, हम लोगों ने दे दिया। यदि इनके कंडक्ट को हम लोग देख लेते और इनको उसको देख करके उसी समय एक्सटेंशन नहीं दिए होते तो याद जो घटनाएं घटी नहीं घटती। इसका कितना रिपरकशन है। और ये आदमी इतना इलीगल लोगों से संबंध, इतना गलत काम कर रहा था जो हम देख रहे थे। तो इसको हमें लगता है कि ऐसे अफसरों पर लगाम लगाना चाहिए। अफसरशाही अभी भी हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाए हैं, मनमानी अफसरशाही करती है जिलों में, राज्य के दूसरे जगहों पर। तो इन चीज़ों पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके पहले जो सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार, तब क्या अफसरशाह कंट्रोल में था? वो तो सरकार और बदतमीज सरकार थी। अभी के मुख्यमंत्री कम से कम विनम्र हैं, यदि वो मिल लेते हैं तो विनम्रता से बात करते हैं। लेकिन वो तो उनमें तो विनम्रता की जगह उदंडता था। तो वो सरकार तो इससे भी गलत सरकार थी। उस सरकार में भी अफसरशाही, बस वो मुख्यमंत्री के सामने, वो भी मुख्यमंत्री वैसे ही अपने ही चलाना चाह रहे थे, अकेले चला रहे थे। उनका भी कैबिनेट अस्तित्वहीन था, इससे भी ज्यादा था। अभी का तो कैबिनेट चलिए मुख्यमंत्री को अपनी बात रख देता है, बात माना जाए ना माना जाए। उस समय का कैबिनेट तो अस्तित्वहीन था। आप देखे होंगे सरजू राय इसी के लिए उस सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े थे, क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं था। तो जब आप डेमोक्रेटिक तरीके से काम करने पर, मुझे भी, हम लोगों ने इसको महसूस किया है, बहुत सारी परेशानी। हम लोग जैसे कि कोल फील्ड में है या ट्रेड यूनियंस में है, तो कई सारी परेशानियां आ जाती हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा लंदर पंदर। तो जब हम उनको सबको प्रजातांत्रिक तरीके से एक साथ बैठा देते हैं और उस पर लीगल चर्चा कर देते हैं,
तो मुझे भी लगता है कि यदि हम ये चर्चा नहीं करते तो हमसे ये गलती हो जाती। तो इसीलिए प्रजातंत्र बनाया गया है कि इस तंत्र का सही उपयोग होने पर होगा। अच्छा, ये सरकार दोबारा चुनी गई है, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार, और इसमें एक खास योजना जो मैया सम्मान योजना है, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपये मिलते हैं, वाकई में ये जादू कर गया और दोबारा ये सरकार आ गया? आपको क्या लगता है? नहीं, मैया सम्मान योजना हो सकता है कि कुछ वोट 1-2% स्विंग किया होगा, लेकिन हम ये नहीं मानते कि यही योजना सिर्फ सरकार को ले आई। हाँ, ये उसमें ये हो सकता है कि कुछ सहायता की होगी, लेकिन ये सरकार जो बीजेपी की गलत कार्य थे, बीजेपी ने जो गलत कार्य किया था, उसी की देन ये सरकार है। बीजेपी ने क्या किया? पूरे पिछले 5 साल पहले तो भ्रष्टाचार किया, अफसरों को खुली छूट दी लूटने के लिए, तानाशाही की सरकार चलाई, और इसको चलाने के बाद फिर केंद्र सरकार ने यहाँ की जो सरकार था उस सरकार के ऊपर कुचल देने का व्यवहार किया। तो जब आप किसी को कुचल देने का व्यवहार करेंगे तो पब्लिक फिर खड़ा हो जाती है उस सरकार को बचाने के लिए। जिस तरह से बिना एविडेंस के हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, एविडेंस क्या है कि जमीन वहां किसी तीसरे के नाम पर लिया गया, और उसमें यह एविडेंस खोज करके कि भैया सिपाही वहां बॉडीगार्ड चला गया गार्ड सिक्योरिटी देने, इसके लिए क्या चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। कि परंपरागत उनको ये सोचना चाहिए था कि चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड है, यदि कोई फ्लॉज भी आ रहे हैं तो लेट द कोर्ट डिसाइड टिल द पनिशमेंट बीइंग अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। तो गैर कानूनी तरीके से कानूनी स्वरूप देकर के जिस तरह सर्विंग चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने अरेस्ट किया, उसका रिपरकशन था कि लोकसभा में भी भारी बहुमत जनता ने दिया और विधानसभा में भी भारी बहुमत इस संस्था को दिया। तो एक्चुअली ये सरकार बीजेपी के गलत कार्यों का मैंडेट है। हम बात कर रहे हैं मैया सम्मान योजना पे, क्या वाकई में ये कल्याणकारी योजना है? क्योंकि लोगों का जो मानना है इस योजना की वजह से कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के मजदूरी कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस योजना को रिव्यू करने की जरूरत है। रिव्यू करके कुछ ऐसी योजनाओं के साथ मर्ज करने की जरूरत है, जैसे झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं के साथ मर्ज करके ऐसा करने की जरूरत है कि व्यक्ति, महिला वो काम करे, उसको 2500 की जगह 10,000 रुपया महीना मिले, 20,000 रुपया महीना मिले, लेकिन वह प्रोडक्टिव मिले। सिर्फ घर बैठे महिला है इसलिए हम 2500 ही नहीं दे रहे, 2500 में उसका खर्चा थोड़ी चलेगा। हमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि हर महिला हमारे राज्य की 20,000 रुपया महीना कमाए, और उसको कमवाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। उस 2500 को पूंजी बना करके हम उसको 20,000 रुपया महीना कमवाएं, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये तो हो गया योजना का बात। शिक्षा और जो स्वास्थ्य वाला जो मामला है, इस पे आप झारखंड कहाँ पाते हैं सरकार को? क्या वाकई में ठीक है? देखिए, इसमें पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम स्वास्थ्य विभाग में भी देख रहे हैं, हमारा मंत्री हमारी पार्टी का है, हमारे हर जगह अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन उस पर जितना अंकुश लगा करके उसको जो और बेहतर स्वरूप हम लोग दे पाते, वो अभी तक नहीं दे पाए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग कह रहे हैं पार्टी के अंदर भी माननीय मंत्रियों को भी कि थोड़ा और स्वरूप दीजिए। दूसरे विभागों में भी वो कॉन्फिडेंस व स्वरूप नहीं आ पा रहा है। मुझे लगता है कि वो रहना चाहिए, वो आना चाहिए। थोड़ा और बेहतरी करने की उम्मीद है। अभी काम जो हो रहा है वो बीजेपी सरकार से बेहतर काम हो रहा है। जो रघुवर दास जी के सरकार में जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, उनका तो आप काम देखते तो और खत्म था।
उससे बेहतर हो रहा है, लेकिन इससे भी बेहतर किया जा सकता है। अभी और बेहतरी के यानी कि आप संतुष्ट नहीं हैं किससे? मतलब अभी जो काम हो रहा है, जो योजनाएं बन रही हैं, आप जो जो बेहतर हो सकती एक है। बात समझ लीजिए हाँ। कि जो विद्यार्थी हाँ। अपनी पढ़ाई से संतुष्ट हो गया, वो खत्म हो गया, वो कभी टॉप क्लास का, फर्स्ट क्लास का विद्यार्थी नहीं बन सकता। उसी तरह हम कोई भी जनता का जो काम कर रहे हैं, हम दिन भर दौरा करते हैं, पब्लिक का काम करते हैं, जहां बुलाता है जाते हैं, उससे भी हम संतुष्ट नहीं रहते कि मुझे और काम करने की जरूरत है। तो हम जो सरकारें, हमारी सरकार काम कर रही है, पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार से बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसमें अभी और बहुत अच्छा काम करने का स्कोप है, जो हमारे मंत्रियों को, हमारे साथियों को, हमारे अधिकारियों को, हमारे कर्मचारियों को और मेहनत करके उसको जमीन पर मजबूती से काम करना। अंतिम सवाल सर, झारखंड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, 5 दिनों का जश्न रहेगा सरकार की तरफ से। इसी तरह से जो विपक्ष है, बीजेपी वाले हैं, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। तो क्या ये उत्सव ही सब कुछ है या फिर झारखंड के लिए कुछ बेहतर और हो सकता है? और सोचना चाहिए, उत्सव मनाएं, उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव मनाने का कोई बुरा बात नहीं है, कोई रोक नहीं है। ये तो भारत के संविधान में है, जो चाहे उत्सव मनाए, जो चाहे, जो सरकारें चाहे उत्सव मनाए, जो विपक्ष चाहे उत्सव मनाए। लेकिन मेरा कहना है कि हम लोगों को इस पर भी गहन करना चाहिए कि इस राज्य के लिए और बेहतर हम क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। हम बात कर रहे थे केंद्र त्रिपाठी साहब से और उनसे झारखंड की तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। इस पूरे विषय को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।